हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपका अपने चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे वह एक टैबलेट अल्प्राजोलाम टैबलेट जो बेंजीडाइज़ोपिन ग्रुप की एक टैबलेट है, उस संदर्भ में बात करेंगे। यह टैबलेट कितने स्ट्रेंथ में आती है, यह टैबलेट का उपयोग क्या है, इस टैबलेट के कार्य करने का तरीका क्या है, इस टैबलेट की डोजेस क्या होती हैं, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो पूरा सब कुछ जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और पूरी वीडियो देखें, कोई भी पोर्शन उसका स्किप ना करें ताकि आपको पूर्णतः जानकारी मिल सके। तो हम बात करेंगे अल्प्राजोलाम टैबलेट की कि इसकी उपयोगिता कहाँ है। तो सबसे पहले तो अल्प्राजोलाम बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की दवा है। यह जो लोगों में उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है या बहुत ज्यादा एंजियस हो जाते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, चिंता इस हद तक करते हैं कि वह मनोविकार के रूप में बदल जाता है तथा उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ साथ में उनकी दैनिक क्रिया भी प्रभावित होती है, उसके साथ साथ उनको वो अनिद्रा के भी शिकार हो जाते हैं। देखा गया है कि ऐसे मरीजों में फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेशन या आस्वाद वाली स्थिति भी आती है। वो फ्यूचर को लेके बहुत परेशान होते हैं और अपने ऊपर दबाव सा महसूस करते हैं। साथ ही साथ इस रोग में, एंजाइटी डिसऑर्डर में, उसको उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसके अंदर बेचैनी सी रहती है। तो ऐसी स्थितियों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इस दवा का उपयोग महिलाओं में भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में किया जाता है, जिसमें मेंसेस आने से पहले कभी कभी महिलाओं में चिड़चिड़ापन या बेचैनी वाली स्थिति होती है। तो उस स्थिति में इस दवा का उपयोग किया जाता है। यह दवा एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवा है। यह दवा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर या किसी भी फार्मा पर बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उपलब्ध नहीं होगी। यह शेड्यूल एक्स की दवा है। और बात करें ये किन किन स्ट्रेंथ में आती है, तो ये 0.25 मिलीग्राम में, 5 मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम में, 2 मिलीग्राम में और 3 मिलीग्राम में अवेलेबल है, जो कि एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में भी अवेलेबल है। और तुरंत काम करने वाली, तुरंत रिलीज होने वाली, रैंडम तुरंत रिलीज होने वाली दवाइयां जो उसमें भी अवेलेबल है। तो हम आगे अब इसके विषय में बात करेंगे कि यह दवा कार्य कैसे करती है। तो कार्य करने की प्रणाली थोड़ा जटिल है, यह 2 मिनट का है, लेकिन क्योंकि यह फार्मा से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना आवश्यक हो जाता है। बाकी मैं इसको आपको कोशिश करता हूं एक सरल भाषा में समझाने की। इसके कार्य करने की प्रणाली के विषय में बात करें तो हमारे अंदर गाबा ए रिसेप्टर्स मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग सब यूनिट्स में होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और रो फॉर्म में। और इसी तरीके से रिसेप्टर बेंजोडाइज़ेपिन मतलब अल्प्राजोलाम पर भी होते हैं, दोनों पर। होता क्या है कि इन्हीं में से अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, गामा 2 रिसेप्टर और साथ साथ में जो रिसेप्टर आपके बेंजोडाइज़ेपिन पर है, दोनों संयुक्त रूप से गाबा को प्रेरित करते हैं, उत्सर्जन को, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आप में निंद्रा आती है और आप थोड़ा सा आराम महसूस करते हैं, आपकी मांसपेशियां आराम महसूस करती हैं, आपकी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और उस स्थिति में आपको नींद सी भी आ जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, मैंने अपने हद तक इसको एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है। डोजेस की हम बात करें तो जिन लोगों को एंजियसनेस होती है
तो उस स्थिति में यह दवा 0.5 से 1 मिलीग्राम दिन में एक बार तक चलती है। यह डोजेस बढ़ाई भी जा सकती हैं, पर मरीज की स्थिति के अनुसार और डॉक्टर की देखरेख में। वृद्ध अवस्था है तो 0.25 मिलीग्राम दिन में 2 बार या 3 बार दी जा सकती है। बच्चों के लिए यह दवा उपयुक्त नहीं है। और अगर हम कहें किसी व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत है तो उस स्थिति में यह दवा रात्रि के समय सोते समय एक गोली वह 0.5 मिलीग्राम और वृद्ध अवस्था में 0.25 मिलीग्राम हो सकती है। लेकिन यह डोजेस चेंज भी हो सकती हैं। वह मरीज की रोग स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यह 0.5 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम दिन में 3 बार भी चल सकती है। लेकिन डॉक्टर की देखरेख में अगर वह उचित समझता है कि हाँ, इस व्यक्ति को इसके मनोविकार ऐसे हैं कि अभी इसको 3 समय की आवश्यकता है, 3 बार देने की आवश्यकता है, तो यह दवा आप सेल्फ मेडिकेशन पे आप खुद से कतई ना लें, आप अपने डॉक्टर के देखरेख में लें। ये तो मैं सिर्फ आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूं कि आपको एक जानकारी इस दवा के विषय में होनी चाहिए। अब हम बात करें कि इस दवा से लेते समय एहतियात क्या बरतनी चाहिए। होता क्या है कि आपको कभी भी इस दवा के साथ अल्कोहल का यूज नहीं करना है। अल्कोहल आपको और डिजीनेस लाएगा, और साथ साथ में इस दवा का उपयोग करने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, कभी भी हाइट वाली जगह पे नहीं चढ़ना है, और ना ही किसी हैवी मशीन पे काम करना है, क्योंकि उस स्थिति में आपको एक्सीडेंट के सामना करना पड़ सकता है। इन दवाइयों को बच्चों से हमेशा दूर रखिए, वह ज्यादा उचित है। अब हम साइड इफेक्ट्स के विषय में हम बात करें कि इस दवा से साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो तंद्रा, थकान, चक्कर, नींद में किसी लोगों को समस्या आने लगती है। साथ साथ में असंतुलन होना, आवाज में अस्पष्ट आवाज होना, दस्त होना, चिड़चिड़ापन होना, कब्जियत भी कभी कभी लोगों में देखी जाती है, सिरदर्द होना, सुबह उठने पे सिरदर्द होना, किसी लोगों में कुछ समय उपरांत दवा लेने के उपरांत उल्टी भी आ सकती है। तो ऐसी स्थितियां, साइड इफेक्ट्स इसके देखे गए हैं जो माइल्ड से होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये साइड इफेक्ट तीव्रता के साथ आने लगते हैं तो उस स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य प्रदाता से संपर्क करें। और मेरे बताए हुए इस पूरे वीडियो पर जो भी चीजें थी उसको दूसरों तक शेयर करें, तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। अब हम बात करेंगे कि इस दवा के लोगों में देखा गया है कि कभी कभी लोग इस दवा का जरूरत से ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह दवा कभी कभी लोगों में आनंद की अनुभूति भी देती है। तो इसका एक गलत इस्तेमाल भी लोग करते हैं, क्योंकि वो उनको आनंद की अनुभूति देने के साथ साथ मूल अपनी परेशानियों से दूर कर देती है। तो उस स्थिति में वो ओवरडोज भी लेते हैं। तो ऐसी स्थितियां उनके लिए बहुत खतरनाक हैं। तो लिहाजा इन दवाइयों का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह आपको लत में डाल सकती है। और कभी भी इस बात का ख्याल रखें कि इस दवा का अपने मन अनुसार कभी भी इस दवा को न छोड़ें कि आप ठीक सा महसूस कर रहे हैं तो आपने अपने मन से, आपके डॉक्टर ने लिखा और आपने अपने मन से ही बंद कर दिया, तो ये आप कतई ना करें, क्योंकि वह आपकी दवा को, डोजेस को धीरे धीरे कम करेंगे। और वो 0.5 मिलीग्राम या 0.25 मिलीग्राम जैसी आपकी डोजेस चलती होंगी, अगर 1 मिलीग्राम चल रही है तो 0.5 मिलीग्राम आपकी स्थिति को देखते हुए वो कम करेंगे। एक तरीके से धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आएगा और फिर विड्रॉल कर दिया जाएगा, ताकि जो है आपको किसी तरीके की इसको छोड़ने के बाद आपको दिक्कत ना हो।
इसलिए आप अपने डॉक्टर के देख रेख में ही और उसके ही सानिध्य में इस दवा को उपयोग करें और जैसी वो गाइडलाइन दें उस अनुसार इस दवा को अपने यूज में लाएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा और लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ पा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।